दोस्तों, इतिहास में ऐसी बहुत सी जंगें हुई है जिन जंगों ने इतिहास बदल डाला। जिस जंगों की वजह से किसी ने देश को फतह कर लिया तो किसी ने शहर को फतह कर लिया। इसी तरह इस्लाम में भी ऐसी बहुत सी जंगें हुई है जिन जंगों की वजह से इस्लाम दुनिया भर में फैला। बड़े बड़े काफिरों की फौज ने मुसलमानों की छोटी सी फौज के आगे घुटने टेक दिए थे, क्योंकि उस दौर के मुसलमानों में पक्का ईमान और अल्लाह पे पूरा भरोसा हुआ करता था। लेकिन आज के दौर के मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है कि वो दिन भर आलसियों की तरह मुजरे वाली वीडियोस देखकर अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। उनके पास अपने इतिहास को जानने का वक्त ही नहीं है। एक वो दौर था जब जंग के दौरान भी मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ते थे, और एक आज के दौर के मुसलमान हैं कि नमाज छूट जाए पर फैशन ना छूटे। मुसलमानों का सबसे पाक महीना होता है रमज़ान, और आज के मुसलमानों को ये बात पता भी नहीं होगा कि इस पाक महीने में इस्लाम की कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई है, जिन जंगों से बड़े बड़े शहर देश फतह हुए हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों की सबसे पहली जंग भी रमज़ान के महीने में ही हुई थी। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं जंगों के बारे में बात करेंगे जो रमज़ान के महीने में हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम की सबसे पहली जंग के बारे में, जो है जंग बदर। अगर इस जंग को मुसलमान हार जाते तो इस्लाम हमेशा के लिए मिट जाता। जंग बदर 13 मार्च 624 ईस्वी इस्लामी तारीख में 17 रमज़ान 2 हिजरी को लड़ी गई थी। मैदान बदर मदीना से 80 मील दूर एक जगह है जहां मुसलमानों और कुफार कुरैश के बीच जंग हुई थी। जंग बदर में मुसलमानों की गिनती 313 थी और काफिरों की गिनती 1000 थी। इसके बावजूद जंग के आखिर में मुसलमानों को फतह नसीब हुआ। जंग शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ की कि वो आजिज़ फौज की मदद करे। बदले में अल्लाह सुब्हान व तआला ने जंग के मैदान में 1000 फरिश्ते भेजे मुसलमानों की मदद के लिए। अल्लाह की मदद से जंग बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुआ। इसी तरह रमज़ान के महीने में मुसलमानों की दूसरी जंग हुई थी मक्का को फतह करने के लिए। 10,000 के लश्कर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। 11 जनवरी 630 ईस्वी इस्लामी तारीख में 20 रमज़ान 8 हिजरी को बिना किसी जंग के मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया था। मक्का में जितने भी बुत थे सबको तोड़ दिया गया, और जितने भी काफिर थे उन सबको अमान दे दिया गया, और खाने काबा को हमेशा के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत के लिए पाक कर दिया गया। बात करते हैं तीसरे जंग की, जो है ग्वाटलेट की जंग, जो 711 ईस्वी इस्लामी तारीख में 92 हिजरी रमज़ान के महीने में हुई थी। ग्वाटलेट की जंग काफ़ी अहम जंग थी, क्योंकि उस जंग की वजह से मुसलमानों ने हिस्पानिया अंदालूसिया को फतह कर लिया था। यह जंग ईसाइयों की फ़ौज विसिगोथ और मुस्लिम फ़ौज जिसका कमांडर तारिक बिन ज़ियाद थे उनके बीच हुई थी। उस जंग में मुसलमानों की गिनती सिर्फ 10,000 की थी, जबकि विसिगोथ की फ़ौज मुस्लिम फ़ौज से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। पर फिर भी मुसलमानों को जंग के आखिर में फतह नसीब हुआ। बात करते हैं चौथे जंग के बारे में, जो है ऐन जलूत की जंग। ऐसी कम ही जंग है जिसमें मंगोल हारे हो, और उन्हीं जंगों में से एक जंग है ऐन जलूत की जंग, जो 3 सितंबर 1260 ईस्वी इस्लामी तारीख में 25 रमज़ान 658 हिजरी को लड़ी गई थी। मंगोल सल्तनत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सल्तनत थी, जिस सल्तनत को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मंगोल हर तरफ खौफ और तबाही मचाते थे। वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे और वेस्ट में अपनी सल्तनत को फैलाना चाहते थे। हुलागु खां, जो चंगेज़ खां का पोता था, उसने पर्सिया के हशासक पे जीत हासिल किया। उसने बगदाद के अब्बासिद खिलाफत को ख़त्म कर दिया और दमश्क में अय्यूबी सल्तनत पर कब्जा करने में कामयाब रहा। अब वो चाहता था कि वो दूसरे इस्लामी ताकत ममलूक पर कब्जा करे, पर उसका यह सपना अधूरा रह गया। ममलूक फ़ौज की क़यादत सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज कर रहे थे, जिन्होंने मॉडर्न जंगी तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को दुश्मनों पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हुई। ये जंग मुसलमानों की एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इससे पहले मुसलमान एक के बाद एक जंग हारते जा रहे थे। अब आते हैं नंबर 5 पे, आखिरी जंग जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है हतिन की जंग, जो 3 जुलाई 1187 ईस्वी इस्लामी तारीख में रमज़ान के महीने में 583 हिजरी में लड़ी गई थी। ईसाइयों की फ़ौज क्रूसेडर्स ने मुसलमानों के बड़े शहर पर कब्जा कर लिया था और जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था। हतिन की जंग मुसलमानों और क्रूसेडर्स के बीच लड़ी गई थी। मुस्लिम फ़ौज की क़यादत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कर रहे थे। उस जंग में मुस्लिम फ़ौज ने क्रूसेडर्स को हरा दिया और बैतुल मुक़द्दस पर फतह हासिल कर लिया था। इस्लामी तारीख में रमज़ान का महीना वो अहम महीना है जिसमें मुसलमानों की बड़ी बड़ी जंगें हुई थी, और रमज़ान के पाक महीने में उम्मत मुस्लिमा को फतह नसीब हुआ था। इसी के साथ अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।